गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय और सिद्धिदायकः यानी सिद्धि देने वाला, कार्य पूर्ति करने वाला। हम जो मन में इच्छा रखते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो वह हम सिद्ध करके रहते हैं। और इस पाठ में यह वर्णन किया गया है कि पार्वती किस प्रकार कठिन तपस्या करके शिव को पति के रूप में पाना चाहती है और उन्होंने कैसे पति के रूप में पाया। और इसके द्वारा ये शिक्षा भी दी गई है, यानी ये मोरल भी है इस पाठ का कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से कठिन कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो गया तो हम कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। हमने जो काम सोच लिया कि नहीं हमें ये काम करना ही है, तो वो हम कर सकते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छतः। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। अवाच्छतः यानी चाहती थी। एतदर्थः सा तपस्यां कुर्तुम ऐच्छत। इसलिए वह कठोर तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। इसलिए स्वकीयं मनोरथ, इसलिए उसने अपना मनोरथम यानी अपनी इच्छा मात्रे न्यवेदयत, मात्र के सामने अपनी इच्छा का निवेदन किया। अपनी माता को अपनी इच्छा बताई। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर, तत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर, माता मैना चिंताकुला अभवत, माता मैना चिंताकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। माता कहती है, जो पार्वती है उसकी माता का नाम है मैना। वह कहती है वत्से यानी बेटी, मनीषिता देवता, मनीषिता यानी इष्ट देवता तो गृह में रहते, घरों में ही रहते हैं। तप कठिनम भवति, तप कठिन होता है, यानी तप करना कोई आसान बात नहीं है, तप बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा शरीर तो सुकोमलम यानी कोमल है, वर्तते यानी है। गृहे एव वस यानी घर पर ही रहो। गृहे एव वस यानी घर पर रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, और यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। अत्रैव यानी यहाँ, तवाभिलाषः यानी तुम्हारी, तव अभिलाषः यानी तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। फिर पार्वती कहती है, माँ वैसी अभिलाषा तो तप द्वारा ही पूरी होगी। तादृश यानी वैसी अभिलाषा यानी इच्छा, तु तपसा यानी तप से ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम यानी वैसा पति कैसे पाऊंगी। प्राप्स्यामि यानी कैसे पाऊंगी। पतिम कथम प्राप्स्यामि यानी कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि यानी मैं तप ही करूंगी।
इति मम संकल्प, ये मेरा निश्चय है, ये मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री तुम ही मेरी जीवन अभिलाषा हो, यानी पुत्री तुम मेरा सब कुछ हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम प्रवर्तते। पार्वती कहती है सही, ठीक है, पर मम मनः मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने में आकुलितम वर्तते, यानी व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सफलता पाकर, यानी सिद्धिं प्राप्य पुनः, सफलता पाकर, पुनः यानी फिर से, तवेव शरणम आगमिष्यामि तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अधेव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ, साकम यानी विजया के साथ, गौरी शिखर पर जा रही हूँ, गच्छामि यानी जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। फिर आगे देखो, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। फिर ततः पार्वती निष्क्रामति, यह कहकर पार्वती बाहर चली जाती है। पार्वती बाहर चली जाती है। फिर आगे देखो, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः पार्वती ने मन वचन व कर्म से तप किया। कदाचित रात्रो स्थणिले कदाचिचं शिलायां स्वपिति स्म, कभी रात को भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। कदाचित शिलायां स्वपिति, यानी कभी पत्थरों पर सोती थी और कभी भूमि पर सोती थी, जमीन पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा, जो विजया उनकी सखी थी, सहेली थी, उसने कहा, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस पशवोपि तव सखायः जाताः। सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने जो इतना कठिन तप किया है, उसके प्रभाव से जो विजया है वो अपनी सखी यानी पार्वती को कहती है कि तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसा पशवोपि यानी हिंसक पशु भी तव सखाय जाता, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया, जो पंचाग्नि व्रत होता है वह भी तुमने कर लिया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजये किं न जानसि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम् आगतिः नास्ति। पार्वती कहती है, अरे विजया
क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ता। जो मनुष्य होता है वह कभी मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, यानी मनुष्य अपना धैर्य, अपनी धीरज कभी नहीं छोड़ता है। एक बात और की इच्छाओं की अपि च रथानाम आगतिः नास्ति। मनोरथ यानी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। विजया त्वम वेदम अधीतवती। विजया ने कहा, तुमने वेद का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ किया, वेद का ज्ञान पाया। जो वेद का अध्ययन किया यानी वेदों को पढ़ा, यज्ञ किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तप के कारण तुम्हारी संसार में प्रसिद्धि हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिताः। अपर्णा इस नाम से तुम विख्यात हो। प्रथिता यानी विख्यात हो। अपर्णा इस नाम से तुम विख्यात हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तप का फल नहीं दिखाई दे रहा है। पुनरपि यानी फिर भी, तपसः फलम तप का फल नैव दृश्यते यानी नहीं दिख रहा है। फिर पार्वती ने कहा अतु आतुर हृदये कथम त्व चिंतामि। पार्वती ने कहा, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो? तुम चिंता क्यों कर रही हो? नेपथ्ये अपि वो अहम आश्रम वटुः। पर्दे के पीछे, अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। पर्दे के पीछे से कोई आता है और कहता है कि यहाँ कोई है आश्रम में रहने वाला, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। फिर संभ्रमं विजये पश्य कोपि वटु आगतोस्ति। फिर मुझे पानी चाहिए। हड़बड़ाहट से विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। पार्वती कहती है विजया से कि देखो तो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। स सेवः वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशतः। फिर सहसा ही यानी अचानक ही वटु रूपधारी शिव ने प्रवेश किया अंदर। जब विजया देखने गई तो वहाँ पर शिव भगवान ने वटु रूप धारण किया था और वहाँ अंदर प्रवेश किया। पर्दे के अंदर वो जहाँ पार्वती थी वहाँ प्रवेश किया। विजया वटो स्वागते, विजया कहती है कि वटो, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। स्वागतम ते यानी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान यानी कृपया बैठे। उपविशतु भवान यानी कृपया बैठिए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजोकरणं वर्तते। स्नानार्थ जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। फिर जो वटु है वो कहते हैं, हे तपस्विनी, क्या तदापि करने के लिए यानी किम क्रियार्थ
पूजोपकरणं वर्तते। क्या पूजा करने के लिए तुम्हारे पास पूजा सामग्री है? स्नानार्थ जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है। फिर भोजनार्थ फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एवं शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो, शरीर ही धर्म का आचरण करने के लिए मुख्य साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा जो शरीर है वही मुख्य साधन है धर्म का आचरण करने के लिए। पार्वती तूष्णी तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी है। पार्वती चुपचाप बैठी है। वटु हे तपस्विनी, किमर्थ तपसी शिवाय। फिर वटु कहते कि हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो? शिव के लिए। किमर्थः तपः तपसी, किस लिए तप कर रही हो? शिवाय यानी शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णी तिष्ठति, पार्वती पुनः तूष्णी, तूष्णी यानी चुपचाप बैठी है। तिष्ठति यानी चुपचाप बैठी है। विजया आकुली भूय आम तस्मे एव तपः तपति, व्याकुल होकर कहती है हाँ उसी के लिए तप। आम यानी हाँ, तस्मे एव तपः तपति, उनके लिए, तस्मे यानी उनके लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चैः उपहसति, फिर जो वटु रूप धारण करके शिव आए थे वो अचानक ही जोर से उपहास करता है। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि। वटु कहता है अरे पार्वती, सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन नामना, फिर से उपहास करते हैं, यानी उपहास यानी मजाक करते हुए। वह नाम से शिव अर्थात शुभ है। फिर आगे पढ़ते हैं। शिव अन्यथा अशिव, वह नाम से शिव अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव यानी अशुभ है। अशिव यानी अशुभ, शिव यानी शुभ है। श्मशान, फिर वस्य त्रीणि नेत्राणि, श्मशाने वसति, वह श्मशान में रहते हैं। फिर यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम, त्रीणि नेत्राणि वसनम, वसनम व्याघ्रचर्म अंगराग चिताभस्मः परिजनाश्च भूतगणा, उनके श्मशाने रहते, श्मशाने वसति यानी श्मशान में रहते। शिव तो श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र है। त्रीणि नेत्राणि यानी 3 नेत्र है। वसनम व्याघ्र चर्म, उनका वस्त्र है व्याघ, बाघ का, जो बाघ का चर्म यानी चमड़ी, जो बाघ की चमड़ी है वही उनका वस्त्र है। अंगराग चिता भस्म, और अंग पर चिता की भस्म लगाई हुई है। परिजनाः जनाश्च भूतगण,